आने वाले विविध प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, सब में साइंस का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसके लिए हम लोगों के द्वारा 1 से 40 क्वेश्चन तक डेली साइंस का सीरीज चलाया जाएगा। आप इसको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। आइए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है तो शून्यक में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी, माइकोलॉजी के रूप में। इसको शॉर्ट ट्रिक में कमाई याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर होता है, तो हीरा है सबसे कठोर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है, तो ऑर्थोपोडा से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना है, तो 138 कैलोरी है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। झींगा किस जाति से संबंधित है, तो ऑर्थोपोडा जाति से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि केशिका का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी, ऑप्शन बी। हिस्टीरिया रोग जो होता है किससे वर्गित है, तो ऑप्शन सी, युवा महिलाओं से। किससे संबंधित है, तो युवा महिलाओं से संबंधित है। मलेरिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो तिल्ली को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह थोड़ा ऊंचे स्तर पर आ जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन बी, एक्स रे में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता है, पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन ए। 5 है, 5 है, तो पेंटोथेनिक एसिड के रूप में याद रख सकते हैं। शून्यक में प्रकाश की गति कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता ह्यूमन लॉक को कहा जाता है, ह्यूमन ल्यूक को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो प्रकाश की किरण या सूर्य की किरण जो है विटामिन डी का स्रोत है, ऑप्शन बी। विटामिन B9 को किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है, फोलिक एसिड के रूप में विटामिन बी को जाना जाता है। रासायनिक यौगिक कॉल्सीफेरॉल का आम नाम क्या है, तो विटामिन डी, ऑप्शन बी। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है, तो प्रोटोजोआ से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, तो मैग्नीशियम का उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है, सिल्वर का प्रयोग जो होता है बिजली के बल्ब में नहीं किया जाता है, जबकि जस्ता का प्रयोग गैल्वेनीकरण में किया जाता है, तो ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है तो परिहद धमनी या कोरोनरी आर्टरीज, ऑप्शन सी। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, तो 92% होता है, ऑप्शन डी। हीरा की रासायनिक संरचना क्या होती है, तो कार्बन। हीरा की रासायनिक संरचना कार्बन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखेगा, तो यह नहीं देखा जा सकता है, ऑप्शन डी। आकाश नीला किसके कारण होता है, तो वायुमंडल द्वारा लघु किरण तरंगे लंबी तरंगों से क्या होती है, लंबी तरंगों से अधिक फैलती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार क्या है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन ए। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने के द्वारा दिया गया था, बारबरा मैकिल्टन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन
सी। अगला क्वेश्चन है, दौड़ से हम मॉर्फिन प्राप्त कर सकते हैं, तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो फल से जो होता है मॉर्फिन प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी है, हिड्रालाइजिन। हिड्रालाइजिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हिड्रालाइजिन का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है, तो रेनिन के द्वारा पचाया जाता है, ऑप्शन सी। सबसे नरम खनिज टैल्क, जिसको साबुन मुख्य रूप से कहा जाता है, किससे बना होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो P4 जो है सफ़ेद फास्फोरस है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। कुकुरमुत्ता क्या है? तो कवक है, ऑप्शन ए। सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? तो गलफड़े की सहायता से सांस लेते हैं, ऑप्शन सी, जिसको गिल्स भी कहते हैं। डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस कहा जाता है, ऑप्शन सी। डायलिसिस संबंधित है किससे? तो गुर्दा से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका कारण क्या है? तो विवर्तन है। उसका कारण क्या है? विवर्तन है, ऑप्शन सी है। दीवार होने से क्या होता है? किरण क्या होते हैं? विवर्तन के कारण उससे विक्षेपित होकर के वहाँ से निकल जाती है, अपना रास्ता परिवर्तित कर निकलती है, उसी को क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। सबसे ऊंचा बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो डॉल्फिन है, ऑप्शन सी है। मशरूम क्या है? तो कवक है, ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चन खत्म कर दिया गया है।